बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। परम आदरणीय श्री कमल बाबा जी जो वहाँ बैठे हैं, यहाँ आइए थोड़ा सा। और परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, नगर निवासियों, माताओं तथा बहनों, ये बड़े ही शुभ की घड़ी है कि कल यहाँ पर मांगलिक बेला में सुंदर तरीके से विवाह शादी संपन्न हुआ और आज आपके ही घर में एक बच्चे का मुंडन है। ये दो संस्कार हुए और दोनों संस्कार को शुभ बनाने के लिए ये सत्संग हो रहा है। तो सत्संग जहाँ पर हो जाता है वह घड़ी धन्य हो जाता है, वह स्थान धन्य हो जाता है, वह कराने वाले धन्य हो जाते हैं, वहाँ का वातावरण धन्य हो जाता है, वहाँ के जो आने वाले पीढ़ी है वो धन्य हो जाते हैं, वहाँ जो पूर्वज उनके हैं वो धन्य हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन बिनु हरि कृपा न पावई सो गावई वेद पुराण। कहते हैं पार्वती जी, दुनिया में सबसे बड़ा यदि लाभ है तो वो संतों का समागम है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा अधन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। शोकुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जहिनर उपज विनित। भगवान का तो वह कुल भी धन्य होता है जिस कुल में कोई भक्त होते हैं, भक्ति कराते हैं। तो सचमुच में आप लोग गुरु महाराज की कृपा के पात्र हैं। जो गुरु की आज्ञा है उस अनुसार से ये शुभ यज्ञ ज्ञान यज्ञ सत्संग का आयोजन करा रहे हैं। इसके माध्यम से हमें ईश्वर परमात्मा का ज्ञान होता है। संगत तो हम लोग करते हैं, विवाह शादी नाच नटंगी जहाँ तहाँ जो भी है संगत तो होता है। सर कुटुंब सर सुवासिन रिश्ते नाते सबको बुलाते हैं, भोज भंडारा नितिहारी होता है, सब कुछ होता है। पर कबीर साहब का तो ये पूरा संगत नहीं है। यदि इतना संगत करके ही आपने छोड़ दिया तो अनकम्प्लीट कंपनी हो गया, मतलब आधा संगत हो गया। पूरा संगत क्या है? तो जहाँ अभी हम लोग बैठे हैं, विवाह में क्या होता है, बाराती जाते हैं और साथ में दुल्हा जाता है। बिना दुल्हा का बारात देखे हैं? यदि बाराती ने गलती से दुल्हा को छोड़ दिया और आगे पहुंच गया तो हलवा पूड़ी या झिलिया मुरही मिलेगा? लाठी पुलठी से स्वागत होगा। जब सराती रपेटने लगेगा तो भागने का जगह नहीं मिलेगा। तुम लोग मुंह उठा के चल दिए हो भाई, तो दुल्हा कहाँ है? दुल्हा की गाड़ी सज धज करके जाती है, फिर पीछे से बैंड पार्टी भी होता है, नाच गान भी होता है और फिर खान पान भी होता है, मन मर्जी जो खाओ पियो। क्यों? सबके मेन फोकस में सेंट्रल पॉइंट में वो दुल्हा बाबू है। वो मुकुट धारण किए रहते हैं, सबसे बढ़िया कुर्सी पर बैठते हैं। वहाँ से दुल्हन आती है, वो भी बढ़िया कुर्सी पर बैठती है। अब उसके दादा है, नाना है, फूफा है, जो भी है सब नीचे बैठते ताली बजाते हैं। पर वहाँ पर प्रायोरिटी प्रधानता किसके हैं? तो दुल्हा के। इसी तरह हमारे जीवन में कभी हमने विचार किया कि दुल्हा कौन है? नहीं विचार किया। हम लोग बिना दुल्हे के बाराती लेके घूमते रहते हैं। इसीलिए आफत आता है, इसीलिए सराती लोगों के हाथ से धुलाई होती है। संगति ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। यही दुल्हा परमात्मा है, ईश्वर की भक्ति है। इसके साथ रहेंगे तो सब दिन जब उमरा दरिया उल्फत की, हर चारों तरफ आबादी थी, हर रोज नई एक शादी थी, हर रोज मुबारकबादी थी। हर रोज शादी मुबारकबादी का खुशहाल जीवन में आता रहता है। पर शर्त यही है कि हम बाराती दूल्हे को आगे रखें, दूल्हे को सजाएं, दूल्हे को प्रधानता दें। वह है ईश्वर परमात्मा। उनकी भक्ति से जीवन खुशहाल रहता है। विवाह शादी एक जीवन का रस्म है जिसे सब पूरा करते हैं। एक बार एक रजब थे, उनकी शादी हो रही थी। उनके गुरुजी भेष बदल कर आए, कहते रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आए थे हरि भजन को चले हैं किशोर। उसी समय वो मंडप से ही भाग गए। लेकिन आप लोगों को नहीं भागना है। संत महापुरुष कहते वो उपदेश उसके लिए है जिन्होंने भक्ति शादी विवाह घर परिवार ठीक है, पर उसके साथ उन्होंने मूल को जब भूल जाते हैं, यानी भक्ति सत्संग को भूल जाते हैं, केवल इसी में रम जाते हैं, तो उसी के लिए कहा है। किस ओर चल दिए किस ओर जाते जाते, राहों में भटक गए तेरे दर पे आते आते। जब हम भटक जाते हैं तब संत महापुरुष याद दिलाते हैं। तो कहने का मतलब
कि जीवन में ये संस्कार संतों ने, शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने दिया है। ये जो कुछ भी है, आपको पूरी दुनिया में विवाह इतने धूमधाम से नहीं होते जितना हमारा देश में होता है, क्योंकि दूसरे देश में विवाह का महत्व नहीं, इसीलिए जीवन ही नहीं है उन लोगों का। वनरेबल जीवन है, केवल घूमते रहते हैं, उसका अस्थायी कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए जीवन में अशांति बहुत रहती है। धन है, परिवार है, सुख है, धन तो है, साधन है, पर सुख नहीं है। सुख परिवार में मिलता है। घर गृहस्थ जीवन को भी श्रेष्ठ जीवन कहा गया है, इसलिए यहाँ पर विवाह की मान्यता है। विवाह करके 7 फेरा लेते हैं तो 7 जन्म का कसम खाया जाता है। कसमें मतलब संकल्प लिया जाता है, क्रिया खाया जाता है, कसमें वादे किए जाते हैं कि 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। ये विवाह का नियम है। हमारे देश में, विदेशों में 3 W फिक्स नहीं है। पहला W वेल्थ, दूसरा W वाइफ और तीसरा W वेदर। वेदर कहते मौसम को। विदेशों में इतना बढ़िया मौसम आपको नहीं मिलेगा। गर्मी है तो गर्मी में मर रहे हैं, ठंडी है तो ठंडी में गल रहे हैं। 20 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ठंडी लगती है। एक जैसा मौसम कभी नहीं होता। पर हमारे यहाँ 4 मौसम है। अभी बसंत ऋतु है, बहार है, फिर ठंडी आती है, वो भी मज़ेदार है, गर्मी आती है, कूलर पंखा चलाते हैं, वो भी। ये चारों मौसम ये देश में मिलते हैं। इसी तरह यहाँ का मौसम भी समान है। इसके बाद वेदर हो गया, वेल्थ हो गया। हम लोगों के पास अस्थाई धन है, ज़मीन है, जायदाद है, बाप की प्रॉपर्टी बेटा को होता है, फिर उसके बेटा का होता है, अस्थाई धन है। विदेशों में लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आज लाखपति कल खाकपति हो जाते हैं। हमारे पास मौसम और धन अस्थाई है। और एक W का अर्थ होता है वाइफ। वाइफ भी अस्थाई है। दुनिया में स्त्री जाति से हमारा कितना संबंध हो सकता है। किसी स्त्री को आप बहन बना लीजिए, राखी बनवा लीजिए, जीवन में भैया बनाएंगे। किसी को आप माता जी कह दीजिए, आपको बेटा मान लेंगे। किसी को मामी कह दीजिए तो आपको मान लेंगे। किसी को बेटी कह दीजिए, वो मान लेंगे। जिस उम्र के, जिस योग्य सबको मान लीजिए। लेकिन किसी को पत्नी कहिएगा तो मुंह का नक्शा बिगाड़ देगा। पत्नी एक ही होता है। यही हमारी संस्कृति है। एक वाइफ होते हैं जो जीवन भर के लिए होते हैं। तो ये पवित्र संस्कृति में ये पवित्र बंधन से बंधते हैं एक दूसरे और जीवन भर साथ रहने का वचन देते हैं। तो ये साथ शरीर का होता है। शरीर पति पत्नी से मिलन होते हैं, पर हम शरीर नहीं है, ये तो हम लोगों को जानना चाहिए। यदि मैं पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं तो क्या बोलेंगे? ये गाँव का नाम यही ना बोलेंगे। लेकिन आपका ये गलत परिचय, ये आधार कार्ड में ही गलत परिचय दिया हुआ है, वोटर आईडी में ही गलत दे दिया है। संतों ने कहा ये नकली आईडी है, असली आईडी को जानो। हम लोग कहाँ रहते हैं? इस तन में मन कहाँ बसत है, निकसी जाए नौठोर, गुरु गम भेद बताया सब संतन सिरमौर। हम लोगों का घर कहाँ है? यही घर है क्या? ये घर नहीं है। इस घर में हमारा शरीर रहता है। हम जहाँ रहते हैं वो यही घर है। हमारा घर कितना 10 फीट 3 मंजिल का है क्या? 5 कट्ठा में है? कितना बड़ा जमीन है। लोग कहते जितना बड़ा घर उतना बड़ा आदमी। पर आदमी बड़ा इसलिए नहीं कि किसी के पास परमात्मा ने बड़ा घर नहीं दिया है। सबको नाप जोख करके एक साइज का, एक हाइट वेट लेंथ का घर दिया है। अब वो है 3.5 हाथ का घर। आप सबको याद में अपने अपने हाथ से नापिए। 3.5 हाथ का ही शरीर है, अपने हाथ से। यही 3.5 हाथ का घर है। और खाने के लिए वे सबको एक ही जगह चीज़ दिया। अब अमीर आदमी जो अंबानी जी है या बिल गेट्स है, कोई भी है दुनिया का, क्या वो सोना चांदी लोग खाते हैं क्या? हीरे मोती खाते हैं? वो भी यही भात रोटी खाते हैं। वो भी यही हवा से सांस लेते हैं। वो इसी धरती पे चलते हैं। अब वो उतने अमीर हैं तो 2000 साल जीते होंगे। वो भी यही 50-70 साल जीते हैं। तो परमात्मा ने एक नज़रिया दिया, एक ही दिया। तो मेरा कहने का मतलब एक ही जैसा घर हम लोगों को मिला है, ये शरीर रूपी घर। और इसी में हम आत्मा रहते हैं। उस आत्मा का कभी आपने सोचा कि उसका भी विवाह होना चाहिए, उसका भी लगन निकलना चाहिए? हमने नहीं सोचा। हम तो अपने घर की विवाह, जैसे गाँव घर में लोग शौक से अपने कुत्ता बिल्ली का विवाह करा लेते हैं।
खुशी है तो हमारे घर में, को विदेशों में तो दूसरे घर में अब दोनों का फ्रेंडशिप कर देते हैं। उससे आपका क्या मतलब है? आपका मतलब तो तब होता है जब आपका भी विवाह होता है। तो हमारे शरीर का विवाह होता है, पर शरीर कब तक है? शरीर कब आया और कब जाएगा पता है? ये शरीर थोड़े समय के लिए होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से विदेशियों ने पूछा था, वेयर आर यू फ्रॉम, एक्सप्लेन योर आइडेंटिटी ऑफ योर वेयर अबाउट। कहते हैं अपना एक्सप्लेन करो, तुम कहाँ से आए हो। चिढ़ा रहे थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बिफोर आई एक्सप्लेन अबाउट माई सेल्फ यू टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम। कहते तुम बताओ तुम कहाँ से हो। तो उन्होंने कहा, आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ, मैं यहीं से हूँ, अमेरिका से हूँ। स्वामी विवेकानंद पूछते, भाई तो अमेरिका कब आया? कहते जब से जन्म है तब से आया। तो जन्म से पहले कहाँ थे? होशियार था, बोला माँ के पेट में। कब तक? 9 महीने। और उसके पहले? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कहाँ था। तो स्वामी जी कहते हैं, बिफोर यू आस्क अबाउट माई सेल्फ, इफ़ यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ यू हैव नो राइट टू आस्क मी अबाउट माई सेल्फ। कहते जब तुम अपने बारे में ही नहीं जानते हो तो तुम्हें मेरे बारे में पूछने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने के बारे में जानो। खुदा से हो अगर मिलना तो पता खुद का लगा लेना। हमने सब दिन कहा ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा नाक है, मेरा कान है, मेरा आँख है, पर ये मेरा कहने वाले के बारे में हमने कभी पता किया कि मैं कौन हूँ? यहाँ सजाने धजाने के लिए टेंट, बाजा, लाइट, वेपर लाइट, हाइपर लाइट, मास्क लाइट, कौन कौन सी लाइट लगाते हैं ताकि चकाचौंध गाजा बाजा साज बाज से धूमधाम रहे, ताकि लोग के हाँ कुछ हो रहा है। पर आप जहाँ रहते हैं कभी आपने पता किया कि वहाँ कोई लाइट जल रहा है, मरकरी है, वहाँ कोई व्यवस्था है? वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। या नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारे छोड़ चलो नौ द्वार। तू उतरी परियोत्तम माही पीव निह शब्द में, याते परे गयो दूर चलो निह शब्द में। तम मतलब होता अंधकार। कहते हम अंधकार अंधकूप में पड़े हुए हैं। आंख बंद करके देखिए लाइट जलता है, वही अंधकार में है। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो अपने लिए तो हम कुछ नहीं है, केवल बाहर में करते हैं। यहाँ नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, ये घोर अंधकार है। संत महापुरुष कहते इसी में दुख होता है। देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई है दूर जीव कैसे तरे। जीव का कैसे कल्याण होगा? तिमिर अंधकार है चारों तरफ। अंधकार में किसी को सुख होता है? चारों तरफ घोर अंधेरा रहे, कहाँ माथा हटई से मार देंगे, किस पत्थर पे पता लगेगा, किस दीवार में, किस कुआं में, किस खाई में गिर जाएंगे, कोई पता नहीं है। इसी तरह हम जीव जन्म जन्मांतर से अंदर में अंधकूप में पड़े हुए हैं। तो इस जीव के बारे में समझें, हम ही हैं जो दुख में हैं, पड़े हुए हैं। हम केवल बाहर को सजाते हैं, पर हम अपने अंदर आत्मा का भी श्रृंगार यदि करें, अंतर आत्मा जहाँ रहता है वो घर को भी यदि प्रकाशित करें, उस आत्मा का भी मिलन उस परमात्मा से करा दें, तब जाकर के रियल लाइफ, रियल मैरिज होगा। ये वो मैरिज और ये मैरिज दोनों हो गया तब कंप्लीट मैरिज होता है। तो शरीर तो सुख में रहता है पर आत्मा दुखी रहता है, इसलिए आत्मा का सुख ही अपना सुख है, ये शरीर का सुख अपना सुख नहीं है। गुरु महाराज कहते तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे, तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल के चेरे। हमने इसी सुख को सुख मान लिया, पर यह सुख तो है ही नहीं अपना। इस जीवन को जीवन समझा, उस जीवन को सपना, रोपा पेड़ बबूल का बंदे, आम कहाँ से चखना, भूल गया पथ अपना पंछी, भूल गया पथ अपना। तो संत महापुरुष कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। अंतर के प्रकाश को खोजो, अंतर के मार्ग को खोजो, और इस जीवात्मा हम आत्मा को परमात्मा से मिला, यही शादी है। अंदर में प्रकाश होता है तो मानव के जीवन के दुखों का नाश होता है। शास्त्रों में प्रकाश की बहुत महिमा गाई गई। अब हम लोग दीप जलाते हैं, ये दीप क्या है? ये गुरु को प्रकाश देते हैं। इसके बदले में प्रार्थना करते कि गुरुदेव हमारे अंदर भी आप प्रकाश कर दीजिए ताकि हमारे दुख का नाश हो जाए। हमारे पास जो है मैं दिया, अब आपके पास जो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश है वो दे दीजिए। भगवान राम केवट जी भगवान को उतार रहे थे पार नदी से, तो
उतार लिए। अब भगवान कहते जानकी जी से कि बेचारा उतार दिया, ऐसे तो हम लोगों ने कुछ दिया नहीं, इसका तो जीविका है। तो जानकी जी ने एक अंगूठी निकाल के दे रही। केवट कहते प्रभु हम दोनों एक जाति के हैं, इसलिए हम लोगों में देन लेन नहीं होता, नाई से नाई नहीं लेता है, इसलिए आप और हम दोनों एक ही काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग तो आदान प्रदान कर ले तो अच्छा है, पैसा वैसा का कोई ज़रूरी नहीं। तो भगवान चौंक गए, भाई तू मेरा कौन सा जाति, मैं तो क्षत्रिय हूँ और तो नाविक हो। कहते नहीं नहीं प्रभु, जाति ये जाति वंश से नहीं होता है, जाति काम से होता है। आपका जो काम है वही मेरा है। मैं इस छोटे नदी से पार उतारने का काम करता हूँ और आप जो है भवसागर से पार उतारने का काम करते हैं। तो मैं इस नदी से आपको पार कर रहा हूँ और आप मुझे भवसागर से पार कर दीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। तो इस तरह से हम दीप दिखाते हैं कि हमारे अंदर भी प्रकाश हो। प्रकाश की बड़ी महिमा है। आज कोई भी पूजा है बिना दीप जलाए होती है नहीं, क्योंकि प्रकाश में ही सब कुछ। भगवान कहते जबते राम प्रताप खगेसा, तुलसीदास जी महाराज, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहो तो लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन सोखा, जिन्हीं शोकते कहो बखाने, प्रथम अविद्या नशा निशाने, निशा नशाने। अविद्या रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरवस कुचाने। अग माने होता है पाप, उलूक माने उल्लू। जब हमारे अंदर प्रकाश होगा तो पाप रूपी उल्लू भाग जाएगा। तो दुख कैसे होता है, जीवन में दुख कैसे होता है? तो दुख पाप कर्मों का फल है और सुख पुण्य कर्मों का फल है। कबीरा यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, अपाप पुण्य दो बीज है, जो बोए सो लेने निदान। आप खेत में जो बोते हैं, नीम का गाछ लगाएंगे तो नीम, आम का गाछ लगेंगे तो आम। जीवन में पाप करेंगे तो दुख, पुण्य करेंगे तो दुख, सुख मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पाप, खोजते हैं सुख। यही गड़बड़ी है। जाते हैं हावड़ा वाली ट्रेन पर बैठ जाते हैं कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पर बैठ जाते हैं, मन में होता है कि दिल्ली पहुंच जाए, पहुंच पाएंगे? करे बुराई सुख चहे, कहो जो पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाते होए। होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, अंदर में प्रकाश हो जाएगा गुरु कृपा से, तो पाप खत्म हो जाएगा, मतलब कि दुख खत्म हो गया। तो दुख नहीं रहा तो क्या रहा? सुख ही सुख मिलता है। ये अंदर के प्रकाश से होता है। अंदर में यात्रा करने से पहले प्रकाश का दर्शन होता है। ये प्रकाश क्या है? ये परमात्मा का हाथ है। हाथ में चले गए, गोद में चले गए, प्रकाश और शब्द वो परमात्मा का दोनों हाथ है। इसीलिए अंदर में हम जहाँ रहते हैं वहाँ लाइट लगाइए, वेपर लगाइए, सारे दुखों का खात्मा हो जाता है। जीव को अंदर में ईश्वर तक जाने का जो मार्ग लगा है उसी को 10वां द्वार कहते हैं। उसी 10वें द्वार पर जीव चलता है तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। असली शादी हो जाती है, फिर बर्बादी नहीं होती है। यहाँ की शादी कब तलाक हो जाए गारंटी नहीं है। अंग्रेजी मीडियम वाली यदि आ गई तब तो फुल गारंटी है कि कुछ खटपट होगा। यदि अच्छे संस्कार के हैं तब तो शादी लाभ ही पहुँचाता है, क्योंकि पत्नी किसको कहते हैं? पत्नी को ही धर्म पत्नी कहते हैं। तो जो पत्नी धर्म में, कर्म में, भक्ति भजन में, सत्संग में, शुभ कर्म में लगाए, प्रेरित करे, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। ऐसी पत्नी जो होती है वो जीवन संगिनी साथनी होती है और वो अपने भी और पति को भी अच्छे लोग अच्छी गति में ले जाती है। और जो उसे धर्म पत्नी कहते हैं, और जो दिन रात फरमाइश करती है कि हमको टेरी रुबिया साड़ी चाहिए, नथिया चाहिए, नकमुन्नी चाहिए, कंगना चाहिए, बाली चाहिए, सिकड़ी चाहिए, बुल्की चाहिए, तो ये सब जो दिन रात कहते हैं ये सब चाहिए। अब इसके लिए तुम चोरी करो, घुसखोरी करो, कि हरियाणा जाओ, कि लुधियाना जाओ, कि भटिंडा जाओ, कि कपूरथला जाओ, कि माल ढोवो, कि गिट्टी ढोवो, कि मिट्टी ढोवो, चोरी करो, चपाटी करो, कुछ भी करो, लेकिन हमको फरमाइश पूरा चाहिए। यही ना होता है। अब जो ये केवल फरमाइश के चक्कर में रहते, अब पति कुछ भी कर दे कोई मतलब नहीं रहता, तो उसी का नाम पत्नी है जो पतन की ओर ले जाती है। ऐसी पत्नी बड़ा खतरनाक होता है।
और एक होती है वाइफ, द वन हु डिस्ट्रॉयज योर लाइफ इज कॉल्ड वाइफ। जो आपके जीवन को ही नाश कर दे उसी को वाइफ कहते हैं। उसको बनाने का ढंग नहीं होगा, वो घर में भोजन नहीं बनाएगी, उसका फरमाइश होगा कि चलो जी होटल में खाएंगे और सिनेमा देखेंगे। जो होटल में खाए चिकन मटन खाए और सिनेमा देखे और दिन रात उटपटांग काम करे और करवाए, उसी को वाइफ कहते हैं। समाज सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, चलना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, कोई मतलब नहीं। तो धर्म पत्नी यदि हो तो अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, पर वो संस्कार आखिर आता कहाँ से? कहीं बाजार में बिकता है क्या? तो पत्नी के अंदर जो वो संस्कार आता है, जब यही सत्संग में आते हैं तो उसे ये ज्ञान होता है। तो ये सत्संग सब कुछ का मूल है। ये परिवार में जो जीवन में जो कलह है, अशांति है, उसको दूर करता है और यह जीव धर्म के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। और इस पत्नी का भी साथ मिले और धर्म के मार्ग पर चले तो ये जीव को पीव से भी मिलन हो जाता है, इसका कल्याण हो जाता है। अंदर में प्रकाश होने से जीव का कल्याण होता है। ईश्वर तक जाने के लिए यही प्रकाश का रास्ता लगा हुआ है जो साधना से मिलता है। गुरु महाराज को बाबा साहब ने भजन वेद दिए थे और कहे थे, लाला मैंने 32 वर्षों तक साधना करके अंतर में गुरु का प्रकाश रूप का दर्शन किया, तुम 10 साल साधना करना और मेरा आशीर्वाद है कि तुमको वो प्रकाश रूप गुरु का दर्शन हो जाएगा। परमात्मा का दर्शन गुरु महाराज किए और उन्हें प्राप्त हो गया। तो जो भी करते हैं, जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि का है ना होय सहाई। ईश्वर की कृपा होती है और जीव का कल्याण हो जाता है। ये होता है अंदर प्रकाश। हम लोग देखिए दीपावली सब में पूजा करते हैं तो वहाँ दीप जलाते हैं, तो दीप जलाते हैं कि लक्ष्मी घर आए। अंधकार को ही दरिद्री कहते हैं, तो लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर ऐसे बोलते हैं ना। माता जी सब ऐसे बोलेगी बड़ी तेजी से, लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर, खूब रट लगाते हैं। लेकिन दरिद्री आज तक बाहर नहीं गई है। लक्ष्मी घर आई कि नहीं पता नहीं। तो दरिद्री क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हमने अपने अंदर में तो लक्ष्मी को बुलाया नहीं दीप जला करके। तो अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत की बातें, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे। अपने घर में लक्ष्मी आएगी तो सब जगह लक्ष्मी आएगी। यही है प्रकाश अंदर में। पर एक माता जी थी, वो दीप जलाई लेकिन लक्ष्मी घर नहीं बोलती थी। कारण ये था कि उसका जो घर वाला था ना, बूढ़ा बाबा, तो उसका नामे था लक्ष्मी प्रसाद। अब घर वाला का नाम कैसे बोले? और उसको तो बोलना है लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर, तो बोलती थी वो तो छेबे कले दरिद्री बाहर, वो छेबे कले दरिद्री बाहर, वो छेबे कले दरिद्री बाहर। ऐसे में काम नहीं चलता है। संत महापुरुष कहते हैं भक्ति साधन करने से जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है, ये असली शादी है। अब ये हम जीव के लिए 16 संस्कार संतों ने बतलाए। उसी में है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतो संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, इस प्रकार से जोड़ कर्म संस्कार, कनभेद संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार है, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और दाह कर्म संस्कार। पहला संस्कार माँ के पेट में होता है। उस बच्चा के लिए माँ बाप ही पहला संस्कार करते हैं। और जब बच्चा जन्म हो लेता है तो बाद में अंतिम संस्कार उसका बेटा करता है। माँ के पेट में पहला संस्कार होता है, वह कौन सा संस्कार है? वह है गर्भाधान संस्कार। आप देखिए प्रहलाद जी दैत्य कुल में जन्म लिए थे, लेकिन भक्त हुए कि नहीं? भगवान के भक्त, भगवान खंभे से प्रकट हो गए थे प्रहलाद जी के लिए। तो संस्कार कौन सा था? गर्भाधान। कयाधु माँ के उदर में प्रहलाद थे, पर नारद जी ने उसे अपने आश्रम में रखा था। और नारद जी के सत्संग को सुन सुन करके कयाधु माँ को तो संस्कार हुआ, पर उसके गर्भ में जो बालक था वो भी संस्कारी हो गया और दैत्य कुल में जन्म लेकर के भी भगवान का भक्त करके अपना कल्याण कर लिए। श्री सद्गुरु। तो यही है गर्भाधान संस्कार। बच्चे का जो संस्कार है वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है।
यदि आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो तो जैसे वो पेट में आ गया उसको आप पढ़ाना चालू कर दीजिए। मतलब आप अच्छे अच्छे रामायण पाठ, गीता पाठ, सत्संग, हनुमान चालीसा का पाठ, सत्संग, भजन कीर्तन में लग जाइए। वो बच्चा का जन्म होगा, अद्भुत भक्ति का संस्कार लेकर आएगा। पेट में ही संस्कार हो जाता है। भागलपुर के बगल में कहल गांव है, एक कोहल ऋषि थे। वो उसके पिताजी जो थे कोहल ऋषि, तो वो वेद पढ़ते थे। तो उसकी पत्नी के पेट में जो बच्चा था वो बोला, पिताजी आपका मंत्र अशुद्ध हो रहा है। कोहल ऋषि को गुस्सा आया कि तू पेट में ही इतना पाखंडी है तो बाहर क्या करेगा जब तू टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। पर ज्ञान से निपुण हो गए थे। वही जब जन्म लिया बालक तो उसी का नाम था अष्टावक्र ऋषि। पर ऐसे ज्ञानी थे जो सुखदेव राजा जनक के गुरु बने थे। माँ जानकी के पिताजी उनके गुरु थे। वो राजा जनक जो सुखदेव जी महाराज के गुरु थे, वो सुखदेव जी महाराज जिन्होंने परीक्षित को भागवत कथा सुनाए थे, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ने किए थे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। कितने बड़े ज्ञानी थे, माँ के पेट में शिक्षा लिए थे। इसलिए प्रथम गुरु है माता पिता। ये माता पिता बच्चे का पहला गुरु है। इनके द्वारा जब अच्छा संस्कार होता है तो वही बच्चा आगे चल के श्रवण कुमार हो जाता है। वही बच्चा देशभक्त, गुरु भक्त, समाज का भक्त, देश का भक्त हो जाता है, प्रभु का भक्त हो जाता है। जो बच्चा माता पिता ने अच्छा संस्कार नहीं दिया तो उन्हीं का बच्चा देशद्रोही हो जाता है, गद्दार हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा संस्कार जो दे रहे हैं, सत्संग करा करके किसी तरह से जब कराते रहेंगे तो बच्चा जच्चा सबका कल्याण होता है, गुरुदेव की कृपा होती है। और शादी के नाम पर भी सत्संग होता है तो पति पत्नी में कलह नहीं होता है। नहीं तो कितनों व्यवस्था रहेगी, क्योंकि नौकरी वाला लड़का लोग खोजता है, जमींदार, कितनों नौकरी जमींदार हो फिर भी झगड़ा खत्म नहीं होता। तो झगड़ा कैसे खत्म होता है? तो लोग कहते हैं गौरी माँ के मंदिर जाओ, आप पूजा पाठ करो, गौरी माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी का जीवन खुशहाल रहेगा। पर आपने विचार किया कि गौरी माँ की पूजा से क्यों शांति मिलती है? इसलिए कि गौरी माँ ने भी सत्संग किया था। गौरी माँ का जो गुरु था वो देवर्षि नारद जी थे। राजा हिमालय के घर जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और देवर्षि नारद जी से गुरु मंत्र लेकर के कठोर साधना की थी। और ऐसी साधना की थी कि पति के रूप में साक्षात परमेश्वर भगवान शिव को प्राप्त कर लेते। श्री सतगुरु जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अब बरनौ शंभु न तर रहूं कुमारी। अब माँ गौरी कहती है गुरु के बचन न प्रीति जाके, सपने हो नहीं सुख सिद्धि ताके। कहती है जिसको गुरु के वचन में प्रेम नहीं है उसको सपने में भी सुख सिद्धि नहीं मिलेगी। तो गुरु की भक्ति किए, साधना किए तो आज परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। भगवान के परिवार में झगड़ा है नहीं है। इसीलिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पूजा करने से हमारे मन में भी शांति होती है। क्योंकि जो ठंडा है वही दूसरे को ठंडा करेंगे, जो पहले से जिसको माथा गर्म है वो दूसरे को ठंडा थोड़ी करेंगे। तो भगवान के घर में शांति है, बहुत शांति है। कहते हैं सब घर में झगड़ा है, भगवान नारायण के घर में भी झगड़ा। एक बार की बात है कि लक्ष्मी महारानी श्रृंगार कर रही थी, 16 श्रृंगार सुहागिन तो करती है, तो कर रही थी। उधर से भगवान नारायण आए, कहते अरे देवी जी क्या ये शरीर का श्रृंगार में दिन रात लगी रहती हो? हंस दिए। लक्ष्मी महारानी को आक्रोश आ गया कि प्रभु आपने मेरे श्रृंगार पर हंस दिया तो मैं श्राप देती हूँ कि आप घोड़े बन जाइए। तो वही भगवान का हैग्रीव अवतार हुआ था, यानी कि झगड़ा हो गई। इन्होंने श्राप दे दिया तो झगड़ा ही हुआ ना। तो भगवान नारायण के घर में भी झगड़ा। एक बार पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, पंडितों ने यज्ञ करवाया, पंडितों के द्वारा यज्ञ करवा रहे थे। अब जो ब्राह्मणी थी उसकी पत्नी, उसको आने में देरी हो गई। तीनों ने गौ माता से ही गायत्री को प्रकट करके उससे यज्ञ करवा लिए।
अब ब्राह्मणी आई तो गुस्सा से आग बबूला कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी, मेरे बिना तूने यज्ञ कर लिया, लो मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। आज देखिए सब जगह मंदिर सब भगवान के मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर है? ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, देवता हैं, पर मंदिर कहीं नहीं है। एक पुष्कर में मात्र मंदिर और कहीं मंदिर नहीं है। ये झगड़ा था उसके घर में, पर ये दोनों में तो झगड़ा है, पर भगवान शिव और माँ पार्वती में कोई झगड़ा नहीं है। बड़े शांत से रहते हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, गुरु की भक्ति युक्ति से किए। उसके घर में जबकि झगड़ा का सब कारण है। देखिए माँ पार्वती का सवारी है सिंह, अब भगवान शिव का सवारी बसा, तो सिंह बसा को खाता है ना, लेकिन वहाँ नहीं खाता है। गणेश उसके परिवार को लीजिए, कार्तिक भगवान मोर पर बैठते हैं, भगवान शिव के गले में नाग है, यानी मोर सांप को खा जाता है, लेकिन वहाँ नहीं खाता है। गणेश भगवान की सवारी चूहा है, इधर भगवान के गले में नाग है, तो नाग सांप तो चूहा को खाएगा, लेकिन वहाँ नहीं खाता। यानी सब कुछ में झगड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके घर में सुख है और शांति है। यही है गुरु भक्ति की का प्रताप। तो जो गुरु भक्ति में लगे रहेंगे, गुरु की आज्ञा में लगे रहेंगे, तो उसके घर परिवार में पति पत्नी में शांति होगी। और जिस बाल बच्चे के नाम से हम करते हैं वो संस्कारी होंगे, बच्चे अच्छे हो गए, आपका जीवन सफल हो गया, जीवन में परिवार अच्छा हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। तो सफल सार्थक जीवन के लिए ये भक्ति सत्संग जो कराते हैं उसका ये कल्याण होता है, गुरु की कृपा होती है। और बोलिए श्री सद्गुरु। तो समय अभाव में मैं इतना ही प्रसंग को यहाँ विराम देता हूँ, और एक भजन मैं आपको सुनाता हूँ गुरु की महिमा, और फिर आरती हो जाएगी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं।
धर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो, मीठी मीठी ताली। जय गुरु महाराज। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मुझ अज्ञानी भक्तों को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मुझे अज्ञानी भक्तों को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं आठों याम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।